आज हम खड़े हैं आजाद नगर में पंडित श्री नारायण तिवारी जी के पास, जो एक विद्यालय में प्रतिष्ठित विद्यालय जो एडेड कॉलेज था, वहाँ पर पहले शिक्षक थे, प्रवक्ता थे। बाद में आपने प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया। आपने तमाम पुस्तकें लिखी हैं। कुछ पुस्तकें आपकी माँ पाठ्य विश्वविद्यालय में भी शामिल की गई हैं, जो बच्चे अब पढ़ेंगे कोर्स में आपकी लिखी पुस्तकों को। आपके अंदर लेखन का एक बहुत बड़ा शौक रहा, जिन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ लिखा है। और मैं आपसे ही बात करता हूँ कि आपके अंदर ये जो लेखन की परंपरा है, या जो इस प्रकार की आपके अंदर एक सोच पैदा हुई, वो कैसे आई और आपने कहाँ से शुरुआत की? इसकी शुरुआत मैंने जब 2002 में संस्कृत विषय से एमए प्रथम श्रेणी में किया, तो बमनाम के एसोसिएट प्रोफेसर से डॉक्टर महाराजेंद्र पांडे जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया कि आप पीएचडी कर लें, रिसर्च कर लें। तो उस समय रिसर्च करने की थोड़ी सी दिक्कत भी थी। दिक्कत ये थी कि सोच कराने वाला भी कोई नहीं था। उन्होंने कहा, साहस स्वीकार कर लिया कि नहीं, हम आपको सोच कराएंगे जी। तो उन्हीं के द्वारा हमको ये प्रेरणा मिली। उन्हीं ने हमको फिर रिसर्च कराया। फिर उन्होंने हमारे लिए टॉपिक भी निर्धारित किया कि आप किस पर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतिहास विषय रखिए। तो उन्होंने इतिहास टॉपिक रखा, गोंडा जनपद का इतिहास या गोंडा जनपद की विद्वत परंपरा, एक सर्वेक्षणात्मक अनुशीलन। और उसी समय से हमारे अंदर, उन्हीं की प्रेरणा से हमारे अंदर लिखने की और पढ़ने की ज़्यादा उत्सुकता पैदा हुई। एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि आपने लिखा है कि तुलसीदास पे पुस्तक लिखा है। हाँ। ये तुलसीदास में आपने शायद ये सिद्ध किया है कि गोंडा में ही इनका जन्म हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 30वें दोहे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचित। इस बात को उन्होंने स्वयं कहा है, ये उनका आत्मकथ्य है। दूसरा आत्मकथ्य यह है कि तुलसी तिहारो घर जायो है घर को। यह भी कि है, राम, मैं तुम्हारे ही घर पैदा हुआ हूँ जहाँ पर तुम पैदा हुई हो। अर्थात ये अकबर जब का शासन था, अकबर बादशाह था, उस समय ये जो राजापुर हमारा गांव है, ये पत्रिका क्षेत्र है, ये अवध सरकार में लगता था। उस समय हमारा गोंडा जनपद 3 सरकारों में विभक्त था। एक अवध सरकार, दूसरा गोरखपुर सरकार और तीसरा था बहराइच सरकार। तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा है। तीसरा चीज ये कहा है कि राजा मोरे राम अवध शहर है। राम हमारे राजा हैं तथा अवध शहर है। ये इनका अपना आत्मकथ्य है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पृष्ठिका पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारे उपद्रव की जड़ सूकर क्षेत्र है, जिसको भ्रम से सोनू समझ लिया गया है। ये सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में है, जहाँ पर पौष पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला लगता है। अब पता नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पास कौन सी मजबूरी थी कि जब उन्होंने सूकर खेत सिद्ध कर दिया और कह दिया कि गोंडा है। और तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारे गुरु यही के थे। और तब उनकी अबोधावस्था थी, क्योंकि बहुत छोटी अवस्था रही होगी। अबोध आदमी 5 और 6-7 साल की अवस्था तक नहीं जान सकता है, इसके बाद उसको कुछ न कुछ बातें याद रहती हैं। तो अब पता नहीं कौन सी उनके पास मजबूरी रही जिसके कारण से उन्हें लिखा, लेकिन ये लिखा कि सूकर खेत जो है गोंडा जनपद का है। इसी आधार को लेकर के मैंने सिद्ध किया कि हमारे उस पर मैंने 66 बिंदु दिया है और तमाम पुस्तकों से मैंने उदाहरण दिया है और सिद्ध किया है कि तुलसीदास हमारे गोंडा के थे। और उनका रामचरितमानस रामलला नहचो जानकी मंगल पार्वती मंगल, इस बात का गवाह है कि हम उनका राम लिखा हुआ रामचरितमानस इसी जो गोंडा जनपद के परसपुर से लेकर के कटरा तक की बोली है, उसी बोली में या उसी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस ग्रंथ है। जबकि बुंदेलखंडी में या हम सोनो कह लें और या हम जो है चित्रकूट कह लें, वहाँ की बोली में रामचरितमानस हमारा नहीं है। जो उनके सबसे बड़ी पुस्तक है, सबसे बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस,
वो हमारे गोंडा की बोली में लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ा तुलसी के यहाँ होने का प्रमाण है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।